स्पेन से कॉल कर रही हैं शगुफ्ता साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। स्पेन से कॉल कर रही हैं, कैसा इस वक्त जी क्या वक्त है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्पेन मैड्रिड से बात कर रही हूँ। मेरा मैड्रिड नाम से। शगुफ्ता है। अच्छा, क्या वक्त है वहां पे इस वक्त? तो मुझे इस वक्त असर का टाइम है ना, असर का, जोर असर ठीक का दरमियान का टाइम है। ठीक है। जी जी, तो फरमाइए। मुझे अजमल बटी से बात करनी है। मैं उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला माशाल्लाह। उनको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन तो आमीन आमीन। मेरा सवाल था, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। तो 5 साल से मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाला हुआ है। ओह, अच्छा। तो मैंने उनसे वैसे 5 साल से मुझसे लगातार राब्ते में है ना, कॉल पे बाहर भी लेके जाती है, लेकिन अपने घर लेके नहीं जा रहे ना। अच्छा, तो अब उन्होंने आप दोनों स्पेन में ही हैं? जी जी, दोनों स्पेन में है ना, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ अब उनके घर रह रही हूँ ना। तो वो अच्छा अलग अच्छा रह रही अच्छा है, लेकिन अच्छा कॉल पे मुझसे राब्ते में बाहर घुमाने भी 2-3 दफा ले गए हैं। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने पिछले मंथ मुझसे चोरी पाकिस्तान जाके शादी कर ली है ना, 30 शादी कर ली है तीसरी शादी? जी। और वो कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, लाना भी नहीं है, और रखना भी नहीं है, और तलाक भी नहीं देनी। ये क्या बात हुई? तो घर भी लेके नहीं जाते, तो इस मामले में मैं क्या करूं? आपने अपने बड़ों को डाला इस मामले में कि वो बैठे जी जी, बात करें? मेरे अब्बू, मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान गए हुए हैं। तो मेरे वालिद साहब उनके घर गए हैं ना, अच्छा कि या तो पहले वाली को लाओ, उसको बसाओ, तो या फिर उसकी मतलब उसको आजाद कर देना। अच्छा, ठीक है। उनकी वजह तो से आप क्या मतलब चाहती उनकी हैं वापस शगुफ्ता बहन, आप क्या चाहती हैं? मैं तो पहले चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं ना। मेरे तो मैं 5 साल मैं इस इंतजार में बैठी रही हूँ ना। जब अच्छा उन्होंने मुझसे चोरी शादी की है, तो फिर वो मुझे वो बहुत परेशान कर रही है कि एक बीवी उनके इंतजार में बैठी हुई है। वो उनसे राब्ते में है, बाहर घुमाने लेके जाते हैं, रात फोन पे बातें करते हैं। लेकिन जब एक बीवी बैठी हुई है, तो शादी के क्या ऑप्शन, क्यों उनको न बताई शादी की? और जो आपसे पहले वाली वाइफ है वो भी बैठी हुई वैसे ही। वो भी हैं, आप सेकंड हैं, और थर्ड भी उन्होंने कर ली है? जी, थर्ड भी कर तो ली है। अब आप उनके साथ रहना भी नहीं चाहती? नहीं, मैं नहीं चाहती अब रहना। चले, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जी बारे में क्या कहते हैं। शुक्रिया, आपने कॉल की है। मुफ्ती साहब फरमाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ वो हैं जो जायद हलाल बसाने की नीयत से शादी करना चाहते हैं, अभी उनको हमने बात रिश्ते की नहीं है, मिलते। रिश्ते नहीं मिल रहे जी। और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोगों को 3-3 लोग मिल जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी शादी भी उनकी होगी, जबकि 2 पहले उन्होंने उजाड़ के रखी हुई हैं। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हुक्म ये देते हैं, फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुम बिइहसान। जी या तो अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ उनको बसा लो, या अच्छे तरीके से छोड़ दो। छोड़ दो। और ये बहन हमारी कह रही, वो छोड़ना भी नहीं चाहते, रखना भी नहीं चाहते, बसाना भी नहीं चाहते, लाना भी नहीं चाहते। तो ये क्या है? ये तो जुल्म है। जुल्म की इंतहा है कि वो बीबी 11 साल शादी को हो गए हैं और 6 साल से ना वो ब्याही है ना अन ब्याही है। तो इनको, मेरी बहन को हक हासिल है कि ये अदालत से जाकर खुला ले लें। जी, अब वो रहना भी नहीं चाहती साथ। रहना भी नहीं चाहती, तो अभी भी उन्होंने बहुत देर कर दी। 6 साल इस जैसे मर्द के इंतजार में गुजारना हमाकत है। 6 साल जिंदगी के ज़ाया कर दी ऐसे, बल्कि 11 साल ही ज़ाया हो गए। मुफ्ती सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। समटाइम्स कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें भी होती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने वैसा किया तो और मैं यार ये कर जिंदगी के दूंगा। साथ सारा कुछ ही चलता है। हाँ जी। ये अपने वालिदैन के साथ अकेली तो नहीं है ना। और वो भी स्पेन में। हाँ, स्पेन तो को फिर ऐसा। क्या मसला है? तो इनको चाहिए कि फ़ौरन से पहले अदालत से रुजू करें और वहाँ से खुला लेकर अपनी नई ज़िंदगी चलाएं और ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, ये तो पठान है माशाल्लाह, वैसे ही। हाँ, नहीं, मसला तो ये है कि ये तो जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इन एक से ज़्यादा शादी वालों को यही फरमाया है कि फ़ला तमीलु कुल्लल मैल, किसी एक जानिब ना कुल्ली तौर पर माइल ना हो जाओ। फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा, कि वो आपकी जो दूसरी बेगम है या जो भी है उसको ऐसे छोड़ दो कि वो लटकाई हुई हो, कि न वो शोहर वाली है न वो बग़ैर शोहर के है। तो ऐसी हालत में किसी खातून को रखना ये हराम है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो ऐसा उसको करना जायज़ नहीं है। ठीक ठीक।